बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड्स। क्लाइंट वो कंप्यूटर होगा जो किसी वेब पेज को यूज़ कर रहा है, और सर्वर वो कंप्यूटर साइड होगी जिसमें वो वेब पेज पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल vu.edu, ठीक है, .pk। तो ये वाली साइड इसके पेजेस कहाँ पे पड़े हुए हैं वो सर्वर कहलाएगा। और क्लाइंट वो, जैसे अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो ये हमारी क्लाइंट मशीन कहलाएगी। अच्छा, कुछ वर्किंग सर्वर साइड की है, कुछ क्लाइंट साइड की है, यानी कि कुछ काम वो सर्वर करके भेज देता है, कुछ काम क्लाइंट साइड पे होके आता है। तो इसको एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड क्लाइंट साइड एक्टिविटीज़, जो क्लाइंट साइड पे होती हैं। जो सर्वर साइड पे होती हैं वो सर्वर साइड एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं अपना, तो आप लोग अपना आईडी या रोल नंबर उसमें इंटर करते हैं, तो वो जाएगा इस सर्वर के ऊपर। क्लाइंट यहाँ से सेंड करेगा तो सर्वर के ऊपर जाएगा। तो सर्वर उसको अपनी वेबसाइट या डेटाबेस में सिलेक्ट करेगा, सर्च करेगा। डेटाबेस से रिज़ल्ट को चेक करना और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सर्वर साइड की एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। और क्लाइंट साइड पे जब वो रिज़ल्ट आ जाएगा उसको डिस्प्ले करना, उसके कलर चेंज करना, ये क्लाइंट साइड की एक्टिविटीज़ होंगी। तो काफ़ी सारा बर्डन इससे कम हो जाएगा सर्वर से, कुछ क्लाइंट की परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। बहुत सारे सर्वर साइड्स के वर्किंग अवेलेबल हैं, जिसमें जावा सर्वर पेजेस हैं, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस हैं, PHP। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर सर्वर साइड की डेवलपमेंट होगी, फिर क्लाइंट साइड उसको एक्सेस करेगा। तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, कितना वर्क किसने करना है, कितना वर्क किस पे फेंका जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्ड अप्रोच। इंटरनेट के ऊपर वर्किंग किस तरह होगी, यानी कि एक मैसेज या भेजा है हेलो का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, पाकिस्तान से किसी और कंट्री में, तो वो किस तरह ट्रैवल करता है। तो पहले एक एग्जांपल डिस्कस की गई है कि हमने कोई गिफ्ट भेजना है, हम आम कोरियर के थ्रू कोई लेटर पोस्ट करते हैं, तो वो किस तरह ट्रैवल होता है आम लाइफ के अंदर। सेम उसी तरह से नेटवर्क काम करेगा। तो ओरिजिन आप भेज रहे हैं यू, आपने क्या किया, अपना पैकेज बनाया शिपिंग के लिए। लेटर है या एक से ज़्यादा काफ़ी वजनी चीज़ है, तब भी आपने एक पैकेज बना लिया, पैक कर लिया उसको। फिर आप किसी न किसी शिपिंग कंपनी को वो अपना पैकेज डिलीवर करते हैं, दे के आते हैं। प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई सी भी आप कोई शिपिंग कोरियर कंपनी सेलेक्ट करते हैं। वो क्या करेगी, वो सारे वो अपनी पैकिंग ऊपर चढ़ा देती हैं। वो पैकिंग फिर बड़ा कंटेनर हायर करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होता है। अगर आउट ऑफ कंट्री भेजना है तो वो एयरलाइन में कंटेनर बना के एयरलाइन को दे देते हैं। अब एयरलाइन वाले उसके ऊपर अपनी कोई स्टैंप लगाते हैं, तरतीब बनाते हैं। वहाँ से दूसरी एयरलाइन में आ गया, दरमियान में 2-3 एयरलाइंस पड़ रही हैं या 2-3 कंट्रीज़ हैं, एक से दूसरे मुल्क में आ गया, दूसरे मुल्क से फिर तीसरे मुल्क में आ गया, फिर जहाँ पे आपने भेजना है उस मुल्क के अंदर वो चला गया। अब उसके बाद क्या होगा कि वो मुल्क, उस कंट्री के अंदर जो रिलेटेड कंपनी होंगी उनके आपस में लिंक होते हैं, तो वो आपका जो पैकेट है वो कंटेनर इसके पास चला जाता है। वो ऊपर से रिमूव कर देता है अपना बड़ा कवर, बड़ा जो उसका एक बंडल के अंदर होता है, छोटे छोटे पैकेट आ जाएंगे, तो वो पार्सल चेक करके रिसीवर को पहुंचा देते हैं। मतलब ये एक टिपिकल फ्लो दिखाया गया है हमारी आम लाइफ का, कि पैकेट शिपिंग का किस तरह से ट्रैवल होता है आम लाइफ के अंदर। अब इसी को जोड़ा है फिर उसके अंदर नेटवर्क के अंदर डाटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो उनको टेक्निकल नाम दे दिए गए हैं।
एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर। तो ये 4 लेयर्स बन गई। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आगे देख लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। ये जो मैसेज हमने टाइप करना है, लिखना है, वो सारा काम एप्लीकेशन के लेवल का है। अगर हमारे पास यहाँ पे नोटपैड, वर्ड या इस तरह की कोई एप्लीकेशन ही नहीं है तो यहीं पे एरर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब वो जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करेगी? प्रिपेयर मैसेज, प्रोवाइड डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके वगैरह एड्रेस पूरा कह लें कि ना वो फाइल सेंड करनी है, आपने कहा इस ईमेल के एड्रेस पे, इस कह लें कंप्यूटर पे भेजना है। तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन वो साथ में अटैच कर दी जाती हैं। वो शुरू में हमने एक मैसेज भी देखा था। अच्छा, अब उसके बाद फिर अगला काम क्या होगा? वो होता है जी कि वो मैसेज क्योंकि लेंथी फाइल है तो वो क्या करेगा, उसे छोटे छोटे पैकेट बना देगा ताकि थोड़ा थोड़ा डाटा जाए, इजी वर्क हो जाएगा। तो वो छोटे छोटे पैकेट बना दिए उसने और उसके ऊपर नंबरिंग लगाई, उसके ऊपर एड्रेसिंग की, उसके ऊपर जो व्हाट्सएवर उसने किया है बिहाइंड द सीन उन्होंने बहरहाल बनाए जाते हैं पैकेट छोटे छोटे। वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसने वो पैकेट आगे ट्रांसफ़र कर देने हैं जिसने इंडिकेट करना है कि साथ में एड्रेस कौन सा, किस एड्रेस पे डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होगा। पाथ पूरा क्लियर होता है नेटवर्क लेयर के ऊपर के दरमियान में कितने और राउटर्स आने हैं, कितनी चीज़ें आनी हैं, वो सारी टेक्निकलिटी इसमें आ जाएगा। फिर इसका काम आएगा लिंक लेयर का कि वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाएगा। अब वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से, दरमियान में कोई और सिटी आ गया, वहाँ से डाटा अगले राउटर के पास आ गया, उससे कह लें कि ना वो ये नेटवर्क लेयर का काम साथ होगा कि यहाँ डाटा आपने इसी सिटी का है, वो कहेगा नहीं नेक्स्ट फिर भेज दिया जाएगा। इस सिटी का है, इसका भी नहीं है तो यहाँ भेजा, हाँ जी इस सिटी का है। अगर आगे और भी होते हैं तो दरमियान में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टॉप्स आ गए नेटवर्क उसको चेक करता रहता है। तो यहाँ पे डाटा पहुँच गया। अब इस डाटे को फिर नेटवर्क लेयर के लेवल पे चेक किया जाता है कि पैकेट सारे पहुँच गए हैं और डिटेक्ट दैट पैकेट्स हैज़ रीच फाइनल डेस्टिनेशन में आ गए हैं। ये सारी चेकिंग, अगर यहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो रिसीवर को वो मैसेज दिया ही नहीं जाता, वो इनको दोबारा वापस बता दिया जाता है कि भाई समथिंग एरर हेयर, आप दोबारा डाटा सेंड करें। हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो अपनी इंटरनल वर्किंग के अंदर दोबारा डाटा सेंड किया जाता है। और फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर कलेक्ट करती है सारे पैकेट को, उसे रीसेंबल्स यानी कि एक फ़ाइल बना देती है और फिर वो फाइल रिसीवर तक पहुंच जाती है। नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के अंदर बिहाइंड द सीन इस तरह कम्युनिकेशन होती है। अब आपने क्या करने हैं, इन एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर्स के जो फंक्शन है ना वो लर्न करने हैं, वो देखने हैं। वो इसमें इजीली यही इसी फ्लो के साथ बताया गया होगा कि छोटे छोटे सेगमेंट बनाए जाते हैं जिन्हें पैकेट कह देते हैं, यानी कि पैकेट मुख्तलिफ हिस्सों में ये ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है। ये नेटवर्क लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर भी इसे कह देते हैं, लिंक लेयर भी कह देते हैं। और इस लेयर को क्या काम है कि वो डाटा ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी TCP/IP प्रोटोकॉल। एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज्ड है कि पूरी दुनिया इसको फॉलो करे। ये जो रूल बताया गया है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सेम उसी तरह है। इसके अंदर लेयर्स हैं और उन लेयर्स के अंदर दो प्रोटोकॉल्स, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP जिसे कहते हैं, और दूसरा है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। एप्लीकेशन लेयर सेम ही रहेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं। अब उसमें TCP यूज़ करना है या UDP यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर या इंटरनल आपकी सेटिंग के ऊपर। TCP रिलायबल है लेकिन लेस एफिशिएंट है, और ये एफिशिएंट तो बहुत है लेकिन
रिलायबल कम है। अब इसको समझते हैं, रिलायबल क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोरियर कंपनी ऐसी है जो दूसरे बंदे के हाथ में लेटर दे के आती है कि भाई ये आपका लेटर है, और उसकी रिसीविंग भी लेके आती है। इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे कि ये रिलायबल है। दरमियान में पैकेट अगर कहीं ना पहुंचा, लेटर नहीं पहुंचा, तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें आंसर देगी, या उसके पास सिग्नेचर है कि जी फ़लाँ बंदे ने रिसीव किया हुआ है। तो ये टीसीपी का जो वर्क होगा वो इस तरह का होगा कि वो दो डिवाइसेस आपस में इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। तो इसमें इंटरनल कुछ वर्किंग होगी जिस वजह से क्या होगा कि वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी से मुराद कि वो वर्क स्पीड का वर्क नहीं इतना होगा जितना यूडीपी, ये स्पीडी वर्क है, एफिशिएंट ज़्यादा है, लेकिन रिलायबल नहीं है। ये काम इस तरह ही है जिस तरह हमने लेटर पीओ बॉक्स में पोस्ट कर दिया, और पोस्ट ऑफिस में या पीओ बॉक्स के अंदर से पढ़ा नहीं पढ़ा, या मेल हमने सेंड की, उसने मेल पढ़ी नहीं पढ़ी, या मैसेज हमने सेंड किया, मैसेज का कोई रिलायबल नहीं है। सिंपल तौर पे इसकी एग्जांपल ले लें मैसेज की, और दूसरी की आप व्हाट्सएप की, कि पता चल जाता है कि इस बंदे ने देखा है, ज़रूर देखा है। तो ये रिलायबल और अनरिलायबल की डिफरेंस है। अच्छा, और इसके अंदर फ़्लो कंट्रोल होता है, दोनों के अंदर फ़्लो कंट्रोल होगा, क्योंकि हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होगी जी उसकी मज़ीद डिटेल है। ट्रांसपोर्ट लेयर छोटे छोटे पैकेट बनाती है, और फिर उसके बाद उसको भेजने का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का है। दूसरी साइड पे वो पैकेट लेके रिसीविंग करती है, यानी कि फ़्लो को कंट्रोल करती है कि पहले कौन सा लेटर, फिर कौन सा पैकेट, फिर कौन सा पैकेट, फिर वो सारे संबल इकट्ठे हो जाएंगे। और उसका फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। फिर राउटिंग, दरमियान में राउटर कौन कौन से आ रहे हैं, उसकी डिटेल भी इस लेयर्स के ऊपर होती है। अच्छा, नेटवर्क लेयर का आगे कॉन्सेप्ट होगा। इसमें होप काउंट क्या चीज़ होती है कि दरमियान में कितने राउटर्स आ रहे हैं, कि दरमियान में कितने शहर आ रहे हैं, सिटीज़ आ रहे हैं। जितने राउटर्स लगे होंगे अब नेटवर्किंग के अंदर, या हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, या हमारे नेटवर्क के ऊपर, तो उसमें हर राउटर को होप काउंट कह देते हैं कि ये 4 राउटर्स हैं या 5 राउटर्स हैं।